भारत में आज शनि ग्रह का चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत में ऐसा अद्भुत नजारा 18 साल बाद देखने को मिलेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार 24 और 25 जुलाई की मध्य रात्रि में कुछ घंटों के लिए नजर आएगा। ज्योतिषविदों की माने तो शनि का चंद्र ग्रहण 24 जुलाई को रात 1:03 से लेकर रात 2:25 तक रहेगा। इस दौरान चंद्रमा शनि के सामने से होकर गुजरेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्या आफत लेकर आएगा ये ग्रहण। देश दुनिया की राजनीति में संकट है इस ग्रहण की वजह से। शनि चंद्र ग्रहण से आर्थिक संकट में बढ़ोतरी हो सकती है। शेयर मार्केट में नेगेटिव प्रभाव के आसार नजर आ रहे हैं। शनि चंद्र ग्रहण से कानूनी फैसलों पर असर होगा। ग्रहण से लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। तो शनि के बुरे प्रभाव, तमाम प्रयास के बाद भी असफलता, शनि के प्रभाव से लाइलाज बीमारियां, शनि के प्रभाव से नौकरी में समस्या, ये तमाम चीजें जो हैं वो ये बता रही हैं कि इस ग्रहण से बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। महंत शुभम गिरी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए। अब महंत शुभम गिरी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो ये शनि पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये सबसे पहले तो कितने बजे पड़ेगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पूर्णमासी के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। और जो चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण का जो असर है वो शनि में पड़ेगा, तो मतलब उसके लगन के अनुसार उसी समय देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रहण पूर्णमासी जा रहा है ना ऑडियो इसका। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, देखिए मैं बता रहा हूँ 18 सितंबर 2024 को इस ग्रहण भारत में अदृश्य दिखाई देगा। क्योंकि अदृश्य मतलब 2024 में जैसे दिखाई तो देगा खंडग्रस्त चंद्र ग्रहण, इसका हर जगह का अलग अलग समय होगा। 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा। जैसे अमृतसर में इसका चंद्र का समय जो है वो है 18:13 पर। तो मतलब वहां पर 2 सेकंड का होगा, कई जगह 30 सेकंड का, 30 मिनट का होगा, कई जगह 5 मिनट का होगा, कई जगह 14 मिनट का होगा, कई जगह 2 मिनट का होगा। उसी प्रकार से यह जैसे ग्रहण का आ गया, जैसे भाद्रपद पूर्णमासी और बुधवार को भारत के स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 7:48 से 8:40 तक दिखाई देगा ये ग्रहण। लेकिन इस ग्रहण का मोक्ष कब होगा उसके विषय में अवगत कराने के लिए हम सबको आपको विस्तार पूर्वक उसकी गणना कर आपको समझाना पड़ेगा, दर्शकों को समझाना पड़ेगा। लेकिन एक ग्रहण जैसे मान लीजिए दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, पश्चिमी देशों में, पश्चिमी यूरोपों में के देशों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, जबकि यूरोप के अधिकार देशों में अफ्रीका चंद्र अस्त के समय अंशित मतलब कम 2-3 मिनट का के रूप में, अर्थात उत्तरी अमेरिका और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में चंद्र ग्रहण का समय इस ग्रहण का ग्रहोदय रूप में ही दिखाई देगा, मतलब आंशिक दिखाई देगा। तो जैसे मान लीजिए यह ग्रहण का भारत में अदृश्य है, लेकिन चंद्र ग्रहण जो है, एक ग्रहण का जो उपग्रह है प्रारंभ होता है 18:11 में। उस समय भारत का 6:11 समय होगा सुबह के। उत्तर दक्षिण अनेक शहरों में चंद्रमा अस्त होगा। उस समय चंद्र ग्रहण की चांदनी केवल कुछ धुंधु पालन आएगी। तो शास्त्रों के इस चंद्र ग्रहण के मात्र छाया आने से ही और ग्रहण की कोटि नहीं की जाती, अर्थात धर्मनिष्ठ श्रद्धालुओं को इस ग्रहण में कोटि में मानते हुए एवं ग्रहण के संबंधित विचार करते न केवल पूर्णमासी संबंधित व्रत, दान आदि अनुष्ठान करना चाहिए।
में व्रत और आदि ठीक है अनुष्ठान शुभम गिरी जी, एक दान चीज और मैं करना आपसे समझना चाहूंगी, आम लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे इस प्रभाव को कम किया जा सके? अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो फिर क्या उपाय करके इस प्रभाव को कम किया जा सकता है? देखिए, चंद्र ग्रहण के दिन तो जैसे जप होता है, तप होता है, तप के बाद हनुमान चालीसा का भी लोग पाठ करते हैं, चावल का भी दान करते हैं, अपने वजन के बराबर चावल का दान करते हैं, श्वेत कपड़े का दान करते हैं। श्वेत कपड़े के साथ साथ कई लोग गंगा जी के तट पर जाकर जप करते हैं, स्नान करते हैं, कई लोग कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करते हैं, कई लोग हरिद्वार, प्रयागराज, काशी विश्वनाथ स्नान करते हैं, फिर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं उसी समय, या कोई गायत्री मंत्र जपता है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई नवान मंत्र जपता है, जिसकी जैसे भी हो वो अपने को सिद्ध कर सकता है और अनेक उपाय कर सकता है, चांदी वगैरह इत्यादि दान कर सकता है, बिल्कुल। चांदी इत्यादि दान भी। हाँ, लेकिन जो जो और तमाम, जी बोलिए बोलिए। आप बोलिए बोलिए आप बोलिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो तमाम चीज़ें कहा जा रहा है कि ग्रहण से लोगों को बीमारियों में मुश्किलें हो सकती हैं, चंद्र ग्रहण से आर्थिक संकट में बढ़ोतरी हो सकती है, शेयर मार्केट में नेगेटिव प्रभाव का असर बताया जा रहा है और साथ ही कानूनी फैसले पर भी इस ग्रहण का असर पड़ सकता है, ये कहा जा रहा है। आपसे समझना चाहूंगी कि कैसे ये तमाम चीज़ें इस ग्रहण की वजह से प्रभावित हो सकती हैं। देखिए, जिस देश में ग्रहण पड़ रहा है उस देश का ही ग्रहण में असर करेगा, जहां नहीं पड़ेगा वहां कोई असर नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है, तो आपका ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया थोड़ा सा ग्रहण यहाँ पर दिखाई देगा। तो भारत में तो अदृश्य ही ग्रहण है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, अमेरिका के देश है, वहां थोड़ा सा ग्रहण का असर ज्यादातर किया जाएगा। लेकिन आपको ये बता दूं मैं आपको, जो भारत में जो जब दो ग्रहण होंगे, तो ग्रहण 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है 2025 में, शनिवार के दिन। उस समय चैत्र अमावस्या पड़ रही है 14, क्योंकि ये भारत में दिखाई देगा। और दूसरी बात है, सूर्य ग्रहण के बाद 14 मार्च 2025 को भी चंद्र ग्रहण है, फिर 14 मार्च 2025 को भी एक भारत में इसका प्रभाव दिखाई देगा। और लेकिन तो ये भी उत्तरी अमेरिका वगैरह में ही दिखाई देगा। जो तीसरा ग्रहण 2 से 3 अक्टूबर तक का सूर्य ग्रहण है, वो भी मध्य रात्रि में है, इसका भी भारत में कोई असर नहीं होगा। जब आगामी ग्रहण आएगा, ठीक है, आप उसके कह रहे हैं बाद कि जैसे इस ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं होगा, जो ग्रहण आज रात से शुरू होगा। आज रात से किसने बोल दिया शुरू हो जाएगा ग्रहण जी? आज तो कौन सी तिथि है जी? अमावस्या में ही तिथि अमावस्या में ही शुरू होता है, क्योंकि जो ग्रहण है वो 18 सितंबर को ही ग्रहण है, तो वहां कहाँ शुरू होगा? अच्छा, किसने कह दिया? आपकी किसी भी बड़े पंचांगकर्ता से पूछ लो, वो भी आपको बताएगा जो पंचांग चलिए में। शुभम गिरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी